जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसपीडी करंट अफेयर में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसपीडी अप्रैल 2025 का करंट अफेयर यानी अप्रैल मंथ का जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 200+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ADEO, BPSC, CGL-4, दरोगा, रेलवे जैसे तमाम एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसपीडी करंट अफेयर का होता है। 13 तारीख को जिनका भी BPSC का एग्ज़ाम है वो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का सेंटर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में गया है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये BPSC एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर एसपीडी करंट अफेयर का एक देख लीजिएगा। और जो 812 टोटल MCQ क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हम लोग डेली 50 क्वेश्चन का डिस्कशन डालते हैं। तो चलिए आज का अपना इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2025 का वन लाइनर क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? ये दी है बिहार सरकार ने। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? ये जो शुरुआत की है न्यूक्लियर मिशन को लेकर। नेक्स्ट कह रहा है विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजित किया गया। इसका आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ये जो विकसित भारत युवा संवाद 2025 है इसका जो बैठक हुआ था, आयोजित हुआ था 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक, और ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ये मनाई है अपनी 90वीं यानी 98th जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ये रहा है SDG में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 109वें पोजीशन पर रहा। एशिया रेसलिंग चैंपियन में भारत पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता? जो एशिया रेसलिंग चैंपियन में भारतीय पहलवान है मनीषा भंवाला, ये जीते हैं स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? ये बनी है शर्ली बुच्वे जो पहली अफ्रीकी महिला है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? 2024-25 वर्ष में टोटल 4515 बच्चों को गोद लिया गया। नेक्स्ट कह रहा है सरकार ने मनरेगा मंजूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये की है 7% यानी 7% का। नेक्स्ट कह रहा है भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र, जो इंद्र होता है भारत और रूस के बीच में होता है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इसका 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ये जो संपन्न हुआ है चेन्नई में। जो इंद्र है भारत और रूस के बीच में अभ्यास होता है वो है चेन्नई में इसका समापन। UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? ये जो फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम है IIT हैदराबाद के साथ। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? मुफ्त में बढ़िया किस्म की चावल देने की शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। सरहुल महोत्सव, ये जो सरहुल महोत्सव है ये मनाया जाता है झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? ये जो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप की मेज़बानी बिहार राज्य करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार किससे सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है मायना स्वामी को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन सा देश क्रिप्टो
कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों में के रूप में कानूनी दर्जा देगा? ये जो क्रिप्टो है, कौन सा देश इसको कानूनी रूप से दर्जा दिया है? ये है जापान। जापान द्वारा इसको कानूनी रूप से दर्जा दिया गया। किस राज्य में कुंभकोणम ना पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया? ये जो जीआई टैग प्रदान किया है तमिलनाडु को। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये जो पर्वत कंचनजंगा पर्वत है, भारत और नेपाल के बीच में इसका संयुक्त अभियान का नेतृत्व किया है कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये जो चेइरा ओबा उत्सव है मणिपुर में मनाया गया है, मणिपुर। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीते आर्यना सबालेंका। नेक्स्ट कह रहा है किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ये है वंदना कटारिया ने। ये भारतीय महिला है और हॉकी खिलाड़ी से इनका संबंध है, जो भी वर्तमान में इन्होंने क्या किया है, अपना संन्यास की घोषणा पत्र जारी किया। नेक्स्ट कह रहा है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? वो कौन सा राज्य है जो अपने रेलवे स्टेशन पे सबसे अधिक सौर ऊर्जा यानी सोलर प्लेट लगाया है? तो सबसे शीर्ष पे रहा है राजस्थान सरकार ने। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? ये टोटल लक्ष्य है इनका केंद्र सरकार का 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? ये आमंत्रित किया है चिली को। नेक्स्ट कह रहा है कहाँ में वर्षा भर चलने वाला हन्ना तलाक पुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आइजोल में। नेक्स्ट कह रहा है रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए ये जितने भी बिहू टर्म कहीं भी आएंगे किसी के साथ, तो उसका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम, क्योंकि बिहू असम का त्यौहार है। इसीलिए बिहू से पहले कुछ भी लग जाए, बिहू के पहले या बिहू के बाद, तो 99% ऑप्शन हो जाता है असम के साथ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य सरकार ने सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया? ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अलाउ किया है कि सारे जितने भी मदरसे हैं वहाँ पे NCERT पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। भारनी उत्सव, ये जो भारनी उत्सव है केरल में मनाया जाता है। जारी नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है आयरलैंड। फर्स्ट पोजीशन पे आयरलैंड। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है बांग्लादेश का बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? जो जन्म लिंग अनुपात है 918 से बढ़कर 930 हो गया है। 930 ये करेंट डाटा है। 930। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये क्या है? श्रीलंका द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण जो श्रीलंका सरकार ने मोदी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट कह रहा है हितेश
हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? ये जीते हैं स्वर्ण पदक। जो हितेश गुलिया है विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में जीते हैं स्वर्ण कप। ताशकंद में समापन 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं ओम बिड़ला। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए हैं ओम बिड़ला। किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है मेटा लॉन्च किया है। कौन सी सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? ये जो कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा लागू करेगी हरियाणा सरकार। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। जो 13,000 यानी सर्वाधिक T20 में रन बनाने वाले बन गए हैं विराट कोहली। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बना है उड़ीसा में। सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा उड़ीसा में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन हुआ है नेपाल में। इसका जो तीसरा सम्मेलन हुआ है इसका वो है नेपाल में हुआ है। बिलो बैट को GI टैग मिला है। ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित। बिलो बैट है, GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? ये जो भागीरथ ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? आजकल आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो टैरिफ लगाते जा रहे हैं। जौन से देश पर जितना उनका मन कर रहा है उतना टैरिफ लगाते जा रहे हैं। लेकिन इनके अपोजिट में 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है चीन। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर उल्फ ने पुनर्जन्म का दावा दिया। ये है अमेरिका। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेश उन्नी को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया। किसका लघु संग्रह हॉट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? बानू मुश्ताक। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जूसपे। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? ये जो विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है रूस ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्ट की उपाधि की है? स्लोवाकिया ने द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्ट की उपाधि प्रदान किया। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बांग्लादेश। माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाओन ये स्थित है फिलीपींस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुभारंभ किया है? उड़ीसा में। स्वास्थ्य बीमा एकीकृत की जो योजना शुरू किए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा उड़ीसा में। ISA के साथ भागीदारी रूप में CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। IPL इतिहास में 1000 छक्के चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। T20 में सर्वाधिक रन लगाने वाले विराट कोहली और IPL में 1000 छक्के और चौके लगाने वाले भी विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री
शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? हैदराबाद। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई लॉन्च करेगा? रेजर पे। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया? कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? यह है महाराष्ट्र में। और यहीं पे अगर ऑप्शन में अगर यूपी भी दे दिया जाए, अगर ही इसी ऑप्शन में क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे दिया जाए यूपी उत्तर प्रदेश, तो 90% जनता जो नहीं सुनी होगी वो डायरेक्ट ऑप्शन मारेगी उत्तर प्रदेश, क्योंकि बाबा के नगरी में आए दिन हमेशा शहरों के राज्यों के नाम चेंज होते रहते हैं। लेकिन यह है महाराष्ट्र में। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये जो वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन हुआ है दुबई में। इसका आयोजन हुआ है दुबई में। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष रहा है सिंगापुर हवाई अड्डा। सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रहा है सिंगापुर हवाई अड्डा।